So good morning to all. Write down this question. The areas of two similar triangles are 169 centimeter square and 121 centimeter square respectively. If the longest side of the larger triangle is 26 centimeter, find the longest side of the smaller triangle. हो गया नोट? तो यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक ट्रायंगल का एरिया 169 है, दूसरे का 121 है, तो अकॉर्डिंग टू थियरम क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू किसके रेशियो के बराबर होगा? साइड्स, है ना? तो लॉन्गेस्ट साइड, हाँ, तो लार्जर ट्रायंगल हमारा, लार्जर ट्रायंगल को अगर हमने ऊपर 169 रख दिया है और नीचे में अगर स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया 121 है, तो इसकी जो लार्जर साइड हो जाएगी द साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे साइड 1 लार्जर ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है? 26 सेंटीमीटर है, तो 26 स्क्वायर अपॉन स्मॉलेस्ट ट्रायंगल की, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल माने जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी लार्जेस्ट साइड हमें फाइंड करनी है, या लॉन्गेस्ट साइड, तो उसको हमने मान लो x ले लिया है, सो दैट इज द x स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ you will write 169 by 121 is equal to 26 multiply 26 upon x square। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 x स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 121, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 26 स्क्वायर मल्टीप्लाई 121 अपॉन 116। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले तो आप 26 स्क्वायर लिखोगे मल्टीप्लाई 121 अपॉन 169 लिखोगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट हटाओगे तो 13 सॉरी 26 मल्टीप्लाई 11
अपॉन 13, 13 से कैंसलेशन हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड जो आएगी स्मॉलर ट्रायंगल की वो कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? Note down the next question. In figure D parallel to BC, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे। D इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to 16 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अभी इससे रिलेटेड पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये ट्रायंगल ABC और DE इज पैरेलल टू BC दिया है। ठीक है, अब DE पैरेलल टू BC है, DE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तुम्हारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तुम्हें पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। तो ये जो अभी इतना थियरम हमने पढ़ा सिमिलरिटी वाला, एरिया और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, ये तब तक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता जब तक कि ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC क्या हो, एक दूसरे के सिमिलर ना हो जाए। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब तक हम सिमिलर शो ना कर दे तब तक हम इसको क्राइटेरिया को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारे को यही है कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को सिमिलर शो करना पड़ेगा। तो एक बार सिमिलर हो जाएगा तो फिर उसका जो एरिया ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो थियरम बताया है वो थियरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल को आपको सिमिलर शो करना है ADE और ABC को। तो यहाँ पे आप ये वाला देख लो, ये जो एंगल है ये DE पैरेलल टू अगर BC है, DE इज पैरेलल टू BC, तो ये एंगल D और एंगल B यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्या रीजन है? वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, हाँ, तो D इज इक्वल टू B हो गया, दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
इसके बाद यहाँ पे एंगल ई और ये एंगल सी भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो अभी ये बाय ए क्राइटेरिया से, या आप इसकी पहले कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लो, तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग लिखोगे तो डी डी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी, ई कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी, और ए बचा, ए किसके कॉरेस्पॉन्ड्स हो जाएगा? एडी और एबीसी में ए के कॉरेस्पॉन्ड्स कौन हुआ? ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए, ठीक है ना, ए वैसे भी दोनों में कॉमन एंगल है। सो ये बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, क्या लिखोगे? ABC इज सिमिलर टू ADE। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ए है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग ई है। तो ABC इज सिमिलर टू ADE, गॉट इट। अब आइए एरिया के कॉन्सेप्ट पर, तो अब आप यहां पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? कौन सी साइड जो आपको फाइंड करनी है उस हिसाब से बताओ। डी दिया था और BC दिया है, तो BC स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ABC का तो एरिया निकालना है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ADE का 16 इक्वल टू BC की वैल्यू 6 स्क्वायर और D 4 स्क्वायर, ठीक है। बोलते रहिए भाई आंसर, है ना, नहीं तो क्लास ही बंद कर देते हैं अभी, पढ़ना ही नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? सिक्स इंटू 16 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 16 16 तो कैंसिल ही हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मिला आंसर? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया?
इसी में एक सेकंड क्वेश्चन और नोट करो और खुद से ट्राई करो। अब फिगर वही है, सेम है, आपने सिमिलर भी शो कर दिया अब तो ट्रायंगल। डी 4 सेंटीमीटर है, बीसी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मिल जाए आंसर तो बताओ फटाफट। हो गया 100। 100 करेक्ट है। क्या लिखोगे? अभी जैसे अभी यहाँ पे हमने शो कर ही दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू एडीई, करेक्ट। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एबीसी फाइंड करना है, एडी तुम्हें 25 दिया है, सो यू राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बीसी स्क्वायर, बीसी की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी की वैल्यू 4 स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, आप लिखोगे 8 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4 इंटू 4, 4 कैंसल यहाँ पे करेगा, ये 2 से गया, यहाँ पे भी 2 से चला जाएगा, सो 25, 4 2 2 जा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 25 इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट लिखिए। If DE parallel to BC, सॉरी नॉट पैरेलल, DE का रेशियो और BC का रेशियो गिवन है S3:5, then find the
रेशियो ऑफ द areas of triangle ADE and the trapezium BCED and the trapezium BCED. फिगर में देखा था ट्रेपेजियम कहाँ था? ये ट्रेपेजियम था, देखो BCED। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया कहाँ से आएगा? जल्दी से सोचो। वेरी गुड। एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ AD। जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है ABC में से ADE के एरिया को माइनस कर दोगे तो तुम्हें ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा, BDEC। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे भी वही चीज करनी है हमें। तो सबसे पहले एरिया तो निकालेंगे ना। अब तुम्हें जैसे फिगर में अभी हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके थे कि ABC और ADE क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो सबसे पहले इनका एरिया आप निकालो। सो यू विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DE बाई BC दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, क्योंकि आपको DE और BC का रेशियो दे रखा है। तो DE तो ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ABC में से BC लेंगे और यहां से हम क्या लेंगे? DE लेंगे। तो BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे हमारा BC स्क्वायर, BC कितना है? 5 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ADE कितना हो गया? देखो 25 अपॉन 9 हो गया। अगर अभी मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाँ तो लिखो पूरा स्टेटमेंट लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। सो ABC का एरिया होगा 25 माइनस 9, ये हो गया 25 माइनस 9। एक मिनट, तो 25 माइनस 9 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। सो नाउ वी हैव टू राइट द एरिया ऑफ रेशियो, किसका लिखना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। तो ADE का एरिया कितना है? 9 है।
सो व्हाट यू विल राइट एज ए आंसर, फाइनल आंसर? 9 अपॉन BCED का एरिया कितना हो गया? 16. देयरफॉर आंसर इज 9:16. ठीक है, नोट कर लो. ओके, write down next question. In triangle ABC, D and E are the midpoints of AB and AC respectively. AB and AC respectively. Find the ratio of the areas of triangle ADE and triangle ABC. Noted? Now see in this figure, we have triangle ABC. ठीक है, अभी D और E क्या है? इसका मिड पॉइंट्स है. AB का मिड पॉइंट क्या है? D है. AC का मिड पॉइंट क्या है? E है. इसे ज्वाइन कर लो DE को. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ABC. अब यहाँ पे देखो, इसको करेंगे कैसे? ये पार्ट 1 है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इधर भी 1 1, ये हो गया 1 1. अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले इसको सिमिलरिटी प्रूव करो. इस ट्रायंगल को ADE और ABC को आप क्या करोगे बेटा? ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव करोगे. हाँ, तो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD कितना है? 1 है, 1 अपॉन 2 हो गया. AD अपॉन AB कितना होगा? 1 अपॉन 2 होगा. ठीक है, उसी तरीके से AE अपॉन AC कितना हो जाएगा? ये भी 1 अपॉन 2. So now we have what we can say, AD upon AB is equal to AE upon AC. That is 1/2. और एंगल A दोनों में कॉमन है. तो अब ये कौन से क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर हो रहा है? साइड एंगल साइड से. ठीक है ना, तो साइड एंगल साइड. सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया,
कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेंगे, तो ए की कॉरस्पॉन्डिंग ए है, ए के कॉरस्पॉन्ड हो गया, तो डी के कॉरस्पॉन्ड्स कौन हो जाएगा, डी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू बी। ए का ए हो गया, तो ई का कौन कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सी। ठीक है, सो ट्रायंगल एडी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। सो अभी आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन, अकॉर्डिंग टू थियरम, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to what you will write, AD square upon AB square। तो 1:1 का रेशियो था भाई, वो डिवाइड हो रहा था, तो AD की वैल्यू हो गई 1 और AB पूरा है, तो कितना हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये 1 हो गया, AD का पार्ट 1 हो गया, और ये पूरा AB कितना हो जाएगा जब ये मिड पॉइंट है, तो नाउ AB इज टोटल इज 1 + 1 दैट बिकम 2। सो अभी ये कितना हो गया इसका पार्ट 1/4, सो आंसर शुड बी 1/1:4। नोटेड। ओके, write on the next question. The areas of two similar triangles are 121 centimeter square and 64 centimeter square respectively. If the median of the first triangle 121 centimeter square, if the median of the first triangle is 12.1 centimeter, find the corresponding median of the other। ठीक है, ये प्रॉब्लम है।
तो इसमें मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके मीडियन हो या एल्टीट्यूड हो, उसका भी स्क्वायर जो होगा उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, दैट शुड बी इक्वल टू मीडियन 1 अपॉन, हाँ तो मीडियन 1 का स्क्वायर, so area of triangle 1 is how much, 121 upon 64, so you write 121 upon 64, median 1 is how much, फर्स्ट ट्रायंगल का मीडियन गिवन एज ए 12.1, ठीक है ना, तो ये हो गया 12.1 अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर, so median 2 is 12.1, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 121 अपॉन, यहाँ पे 10 कर दीजिए, नहीं इसको बाद में करेंगे, इट्स बेटर टू राइट 12.1 का स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट, मल्टीप्लाई 64 अपॉन 121, ठीक है। सो मीडियन 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12.1 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 121, ट्वेल्व पॉइंट वन का स्क्वायर, सो 12.1 को स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर रूट क्या लिखोगे बेटा, 12.1 मल्टीप्लाइड 64 का स्क्वायर रूट 8, और नीचे में 121 का लिखोगे 11, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको डेसिमल हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 11, यहाँ पे कैंसलेशन करो 11 के टेबल से, सो नाउ इट बिकम्स 88 अपॉन 10, 88 अपॉन 10 है ना, 11 को 121 से कैंसिल किया था तो 11 हो गया, बचा 11 मल्टीप्लाई 8, 88 अपॉन 10 इज 8.8 सेंटीमीटर। सो मीडियन सेकंड कितना मिला आपको, 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल एंड द सिमिलरिटी, ठीक है ना, जो सिमिलरिटी और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी अगर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है और अगर उनका कोई ट्रायंगल सिमिलर है और अगर उसका एरियाज फाइंड करना है या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स फाइंड करना है या कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन फाइंड करना है या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करनी है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।